पाकिस्तान ने जिस अंदाज से 205 रन का हदफ 16वें ओवर में अबूर किया। दूसरे इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं हसन नवाज, जिनका ताल्लुक जनूबी पंजाब के शहर लिया से है। आइंदा आने वाला वक्त ही बताएगा कि हसन नवाज किस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। हारिस रऊफ की तारीफ न की जाए तो कम है। अब देखना ये कि माउंट मॉगनोई का ये मैच जो है, अगर पाकिस्तान जीतता है तो फिर सीरीज 2-2 से बराबर हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने YouTube चैनल MIB स्पोर्ट्स पर मैं हूं मिर्ज़ा इकबाल बेग। न्यूजीलैंड के खिलाफ ऑकलैंड में खेला गया तीसरा T20 इंटरनेशनल मैच 9 विकेटों से जीतने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हौसले खासे बुलंद हैं और पाकिस्तानी टीम बुलंद इरादों के साथ कल माउंट मॉगनोई में जो बे ओवल ग्राउंड है, वहां न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे T20 इंटरनेशनल मैच में मद्दे मुकाबिल होगी। पाकिस्तान ने जिस अंदाज से 205 रन का हदफ 16वें ओवर में अबूर किया, उससे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि पाकिस्तान के जो इब्तिदाई 3 बैट्समैन थे उनकी कारकर्दगी बड़ी शानदार रही। ख़ास तौर पर हसन नवाज़ की 22 साला हसन नवाज़ के जो अभी तक पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में सिर्फ 11 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले और 21 T20 मैचेस खेले और फिर उसके बाद वो पाकिस्तानी टीम में शामिल हुए। लिया से उनका ताल्लुक है, लिया में पैदा हुए, वहाँ टेप बॉल से क्रिकेट खेले, फिर क्लब क्रिकेट खेलते रहे। फिर किसी ने उन्हें मशवरा दिया कि इस्लामाबाद चले जाओ। जब वो इस्लामाबाद चले गए तो वहाँ उन्होंने क्रिकेट खेली और फिर 2021 की जो कश्मीर प्रीमियर लीग थी उससे वो मंजर आम पर आए। ये दूसरे इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं हसन नवाज, जिनका ताल्लुक जनूबी पंजाब के शहर लिया से है। इससे कबल पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर मुनीर मलिक, उनका ताल्लुक भी लिया से था। 78 बरस की उम्र में 2012 में मुनीर मलिक का इंतकाल हुआ। वो पाकिस्तान की जानिब से 3 टेस्ट मैचेस खेले। तो ये लिया के दूसरे खिलाड़ी हैं हसन नवाज, जिनकी उम्र 22 बरस है। क्रिकेट के माहिरीन और नाक़दीन इनकी बैटिंग की तो तारीफ कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनकी बैटिंग की तकनीकी खामियों की भी निशानदेही कर रहे हैं। चूँकि ग्राउंड छोटा था और इस ग्राउंड पर गेंद को उठा के मारना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था, लेकिन इसके बावजूद इंटरनेशनल क्रिकेट है और हदफ का ताक़ुब करते हुए और एक ऐसे मौके पर कि जब इब्तिदाई दोनों T20 में वो 0 पर आउट हुए थे, उन पर दबाव खासा था, लेकिन उन्होंने बड़ी उम्दा इनिंग्स खेली। 44 गेंदों पर T20 इंटरनेशनल मैचों की तारीख की पाकिस्तान की जानिब से तेज़ तरीन सेंचुरी बनाई। इससे पहले 45 गेंदों पर बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की थी। तो अब हसन नवाज को देखना होगा कि हसन नवाज आइंदा आने वाले दिनों में अपनी बैटिंग की खामियों पर किस हद तक काबू पाते हैं। ज़बरदस्त हिटर हैं, पावर हिटर हैं, लेकिन अब देखना होगा कि जो मुखालिफ टीमें जो उन पर काम करेंगी कि किस तरीके से उनको टैकल किया जाए। तो अब ये आइंदा आने वाला वक्त ही बताएगा कि हसन नवाज किस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा करते हैं। अब चूँकि साइम अयूब वतन वापस आ रहे हैं आइंदा चंद दिनों में, वो भी अपनी फिटनेस को रीगेन करेंगे। फिर फ़खर जमान भी हैं पाकिस्तानी ओपनर। तो अब कंपटीशन बढ़ जाएगा और इस कंपटीशन में हसन नवाज को अपनी सलाहियतों के भरपूर जौहर दिखाना होंगे। कल जो मैच खेला जा रहा है, तवक्को यही है कि पाकिस्तान अपनी टीम में कोई तब्दीली नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए जो परेशान कुन बात थी वो मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद की मायूस कुन बॉलिंग थी। 40 से ज़्यादा रन उन्होंने 4 ओवर्स में दिए और इतने इम्प्रेसिव नहीं रहे। लेकिन पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर हैं, ख़ास तौर पर हारिस रऊफ की तारीफ न की जाए तो कम है। हारिस रऊफ ने एक ऐसी पिच पर, एक ऐसे ग्राउंड पर जो छोटा ग्राउंड था, बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा किया। पहला मैच वो क्राइस्टचर्च का नहीं खेले, लेकिन फिर उसके बाद डनीडन का दूसरा मैच खेले हारिस रऊफ और अब ये उन्होंने कल तीसरा मैच जो खेला है उस मैच में उन्होंने 29 रन देकर 3 विकेटें हासिल की और बड़ी उम्दा बॉलिंग का मुजाहरा किया। कैचेस भी उन्होंने बड़े अच्छे लिए। तो उस लिहाज से देखा जाए तो हारिस रऊफ वाज़े फ़र्क साबित हुए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में उम्दा कारकर्दगी पेश करने के बाद साउथ अफ्रीका में उन्हें कोई विकेट नहीं मिली थी, लेकिन अब वो अपने फुल रिदम में नजर आ रहे हैं। तो अब देखते हैं कि हारिस रऊफ और शाहीन शाह आफरीदी और फिर अब्बास आफरीदी की शमूलियत से भी पाकिस्तान की बॉलिंग को इस्तेहकाम हासिल हुआ है। तो इन तीनों का ट्रायो जो है वो किस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा करता है। दूसरी जानिब आखिरी 2 T20 के लिए न्यूजीलैंड ने मैट हेनरी को, जो फास्ट बॉलर ने अपनी टीम में शामिल किया था, लेकिन मैट हेनरी कंधे की तकलीफ की वजह से
आइंदा जो 2 मैचेस हैं उनके लिए दस्तयाब नहीं होंगे और उन मैचेस के लिए काइल जेमिसन को रखा गया है। लेकिन लग यही रहा है कि जिस अंदाज से काइल जेमिसन की पिटाई हुई थी ऑकलैंड में, तो शायद विल ओरॉक को न्यूजीलैंड की टीम में शामिल किया जाए। विल ओरॉक जो हैं वो बड़े तवील कामत फास्ट बॉलर हैं और उनकी मौजूदगी, अब चूंकि माउंट मॉगनाई का ग्राउंड जो है वो इतना छोटा नहीं है जिस तरह से ऑकलैंड का था, तो इस मैदान पर अब देखते हैं कि कीवी बॉलर किस तरह की कारकर्दगी पेश करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो इस बे ओवल का जो मैदान है माउंट मॉगनाई एक छोटा सा सबब है, कस्बा टाइप का है, और टोरंगा जो न्यूजीलैंड का एक शहर है उससे उसी का ये हिस्सा है और तकरीबन 7-8 हज़ार तमाशाइयों के बैठने की गुंजाइश है माउंट मॉगनाई के बे ओवल में। और यहाँ की जो बीच है, यहाँ की जो साहिल है, उनका शुमार चंद खूबसूरत तरीन साहिलों में होता है और दुनिया के जो 25 खूबसूरत तरीन साहिल हैं उनमें से एक माउंट मॉगनाई का साहिल भी है और वहाँ बड़ा खूबसूरत एक पिक्चरियस ग्राउंड है और वहाँ पर ये मैच खेला जा रहा है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस मैदान पर जो गुज़िश्ता 5 मैच हुए हैं उनमें से 4 मैच पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जो है वो जीते। तो अब न्यूजीलैंड की टीम किस तरह की कारकर्दगी पेश करती है, बहुत कुछ डिपेंड कर रही थी वो अपने दोनों ओपनर्स फिन एलन और टिम साइफर्ट पर, और वो दोनों नाकाम रहे। उसके बावजूद मार्क चैपमैन की जो 94 रन की इनिंग्स थी उसके बावजूद न्यूजीलैंड की टीम 204 रन बनाने में कामयाब हुई। डैरल मिचेल भी नहीं चल रहे, मिच है उन्होंने जो विकेट कीपर को रखा है। अगर कहा जाए तो न्यूजीलैंड की ये सेकंड स्ट्रिंग टीम है क्योंकि उनके मेन प्लेयर्स नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने दोनों मैचेस बड़े बड़े मार्जिन से जीते। पहला मैच उन्होंने 9 विकेटों से जीता, दूसरा मैच 5 विकेटों से जीता, लेकिन कल के मैच में न्यूजीलैंड को 9 विकेटों से शिकस्त हुई। तो अब न्यूजीलैंड की टीम एक डिफरेंट अंदाज से मैदान में उतरेगी। उनके कप्तान है माइकल ब्रेसवेल जो ऊपर बैटिंग करने आते हैं और बहुत कुछ डिपेंड करते हैं न्यूजीलैंड के जो कप्तान है अपने दोनों ओपनर्स पर। तो अब न्यूजीलैंड की टीम में शायद 1-2 तब्दीलियां की जाए, लेकिन पाकिस्तान लग रहा है कि अपनी उसी टीम को बरकरार रखेगा और तीनों जो इब्तदाई बैट्समैन थे जिनमें कि हसन नवाज, मोहम्मद हारिस और सलमान अली आगा ने ऑकलैंड में तो अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया। अब देखना ये कि माउंट मॉगनाई का ये मैच जो है अगर पाकिस्तान जीतता है तो फिर सीरीज़ 2-2 से बराबर हो जाएगी। फिर तीसरा और आखिरी मैच जो वेलिंगटन में खेला जाना है वो डिसाइडर होगा और अगर कल न्यूजीलैंड की टीम जीत जाती है तो फिर वो सीरीज़ अपने नाम कर लेगी। और अब तक दोनों टीमों के दरमियान बेशुमार मैचेस खेले गए हैं, T20 मैचेस। अगर आप इन पर नज़र डालें तो दोनों टीमों के दरमियान 2020 से लेकर अब तक जो है वो 26 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेले जा चुके, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और तैयारियों का हिस्सा भी है ये पाकिस्तान के लिए। एशिया कप है सितंबर में और फिर उसके बाद अगले साल T20 वर्ल्ड कप है। अब देखते हैं कि कल के मैच में पाकिस्तान टीम किस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा करती है। सबकी नज़रें इस मैच पर मरकूज़ हैं। ये मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11:15 बजे शुरू होगा। डे एंड नाइट मैच है और टॉस बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगा क्योंकि जो तीनों T20 हुए, जिस टीम ने भी टॉस जीता उसने पहले जो है वो मुखालिफ टीम को बैटिंग कराई, जिस तरह से क्राइस्टचर्च और उसके बाद जो डनीडन के T20 में न्यूजीलैंड ने, और कल का जो T20 था ऑकलैंड में उसमें पाकिस्तान ने टॉस जीतकर जो है वो कीवी टीम को बैटिंग कराई। जो भी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे, अपडेट करते रहेंगे। देखते रहिए MIB स्पोर्ट्स।